ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो जो यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन था, ये लास्ट वीडियो में कुछ अधूरा रह गया था, तो इसी को मैं फिर से कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन क्या होता है कि थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द मोशन एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है, तो अगर थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो मैं कोई भी टाइम इंटरवल लेके एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया कि t इजिकल टू 0 पे सपोज कर लो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो है, सॉरी जो वेलोसिटी है वो है u, एंड t इजिकल टू t सेकेंड पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो है आपकी v। तो एक्सेलेरेशन क्या बोल सकता हूँ मैं, चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन द वेलोसिटी कितना हुआ, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल आपका है t माइनस 0, तो t। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी क्या, v माइनस यू बाई टी। ये जो इक्वेशन वैलिड होगी यूनिफॉर्मली आइसोलेटेड मोशन के केस में ही वैलिड होगी, जहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द जर्नी। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप खुद पता है कि एक्सेलेरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आप कैसे लिख सकते हैं कि एक्सेलेरेशन एक ही वैल्यू होगी v माइनस यू बाई टी, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है हर एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन तभी मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे मेरे ये फॉर्मूला आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको रिमेंबर कर याद रखना है। तो बड़ा सिंपल सा हो, ये एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन ही मैंने यहाँ पे लिखी है, चेंज इन द वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी है। तो जो आपका u है वो है आपकी क्या इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम टेकन, यहाँ से 0 से t सेकेंड तक पहुँचने में t सेकेंड ये लिया है, तो t क्या है आपका टाइम टेकन है। ओके, इसी इक्वेशन को मैं फिर से थोड़ा सा और लिख सकता हूँ आगे, अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो आपको पता है कि t मैं राइट हैंड साइड में लिख सकता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, v माइनस यू इजिकल टू 80, v इजिकल टू u को मैं इस साइड लेके आ गया, तो v इजिकल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, v इजिकल टू v माइनस यू बाई टी और v इजिकल टू यू प्लस 80। u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है यहाँ पे एक्सेलेरेशन, t क्या है टाइम, v क्या है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो आपको ये दोनों इक्वेशन याद करके रखनी है। इन दोनों इक्वेशंस का यूज होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या लिखा, v माइनस यू बाई टी। तो ये जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी ये पॉजिटिव हो रहेगी कब, इफ़ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसकी वैल्यू रहेगी एक्सेलेरेशन की पॉजिटिव। आपको पता है इंक्रीज हो रही होगी तो जो v की वैल्यू होगी ये इससे ज़्यादा होगी u से। ठीक है, तो आपको सी बात है v माइनस यू, v अगर ज़्यादा होगा तो ये क्या होगी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी पूरी, तो एक्सेलेरेशन क्या रहेगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू नेगेटिव रहेगी इफ़ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपको पता है ये वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 20 है तो ये क्या होगी, कुछ मान लो 8 है, तो 8 माइनस 20 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा ना, -12 सपोज को ले टाइम 4 है तो -3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव रहेगी कब, अगर वेलोसिटी क्या हो रही है वो डिक्रीज हो रही है मेरी। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको एक और चीज़ जैसे याद रखनी है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि जो अर्थ है वो हमेशा क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है। ठीक है, फोर्स लगाती है, तो उसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन जनरेट होता है ना अर्थ की वजह से, उस एक्सेलेरेशन को मैं बोलता हूँ g। ओके, और उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन ही है g। आप इसकी यूनिट भी देख सकते हैं, यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन की मैंने आपको यूनिट बताई थी वो क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही थी। ओके, तो ये है क्या एक्सेलेरेशन ड्यू टू अर्थ, वो उसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखनी है, वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दूसरा टाइप का जो मोशन होता है वो कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, ये ऑल किसकी डेफिनेशन है, एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ एक्सेलेरेशन। अगर वो पार्टिकल का कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द मोशन, वो वेरी हो रहा है, वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी हो रहा है थ्रू आउट द मोशन, देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है,
तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको, तो ये t इक्वल टू 0, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड पे किसी भी पार्टिकल की मैंने स्पीड लिखी हुई है। तो 0 पे है 2 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पे है 4 मीटर पर सेकंड, 4 पे है 12 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड पे है 13 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी कितना है। यहाँ पे देखो ये 2 मीटर पर सेकंड हुआ, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 1। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है वो आपका हुआ 8, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 8/2 4। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ आपका 12, यहाँ पे 13 है, 1 मीटर पर सेकंड। आप टाइम इंटरवल देखेंगे तो 2 सेकंड ही है, तो 1/2 तो 0.5। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, कहीं पे बढ़ रही है, कहीं पे घट रही है। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द मोशन, तो इस टाइप को मोशन को मैं बोलता हूँ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। If you have any doubt, then feel free to ask me. Okay, thank you.